गाजियाबाद के कस्बा मुरादनगर में कल देर शाम बदमाशों द्वारा ताबड़तोड़ गोली चलने व लाखों की लूट की वारदात ने शहर में हड़कंप मचा दिया। व्यापारी की दुकान पर काम करने वाला मुनीम बदमाशों की गोली लगने से घायल हुआ है। घटनास्थल पर तुरंत भारी पुलिस बल पहुंचा। आला अधिकारियों ने मौके का मुआयना करके तफ्तीश शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि मुरादनगर में कल देर शाम 3 नंबर चुंगी चौकी क्षेत्र में नानक चंद वाली गली स्थित थोक व्यापारी सतीश गर्ग कादराबादी उनके संग बबलू मुनीम दुकान बढ़ाकर लाखों का कैश व बाइक खाता लेकर घर की ओर जा रहे थे। तभी पहले से घात लगाए 4 बदमाशों ने दोनों पर ताबड़तोड़ गोली बरसाई। गोली की आवाज सुनकर बबलू ने अपने मालिक सतीश गर्ग को धक्का दे दिया, जिससे वह बदमाशों की गोली का शिकार होते होते बच गए। इसके बाद बदमाशों ने तमंचे के बल पर 2 बैग लूट लिए। लूट का विरोध करने पर बदमाशों ने मुनीम बबलू के पैर में गोली मारकर घायल कर दिया। इसके बाद बदमाश तमंचा लहराते हुए फरार हो गए। घायल बबलू को तुरंत अस्पताल के लिए रेफर किया गया। सूचना मिलते ही डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्रनाथ तिवारी व एसीपी मसूरी सिद्धार्थ गौतम पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर तुरंत पहुंचे। वहीं लोगों का कहना था कि बदमाशों ने रैकी करके घटना को अंजाम दिया है। व्यापारी सतीश गर्ग प्रत्येक दिन इसी समय जाते थे। 4 बदमाशों ने बैग लूटा और 2 बदमाश बाइक लेकर खड़े थे। बताया जा रहा है कि 8 राउंड फायरिंग हुई है। पुलिस को मौके से खोखे भी बरामद हुए हैं। इस घटना को लेकर व्यापारियों में खासा विरोध था। सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। मोहित जी, आज जो शाम में वारदात हुई है, क्या पूरा मामला है, थोड़ा इस बारे में बताएं। भैया, रोजाना की तरह शाम को जैसे लगभग 8:25 में पिताजी ने दुकान बढ़वाई थी और दुकान का कर्मचारी एक साथ में रहता है। जब दुकान बढ़ाते हैं, मैं थोड़ी देर पहले घर आ गया था। मेरी तबीयत थोड़ी सी ऐसी थी तो मैं पिताजी से कह के कि मैं घर जा रहा हूँ, मैं घर आ गया। और उसके बाद पिताजी और कर्मचारी उन्होंने दुकान बढ़ाई और वो दुकान के बही खातों के थैले और कैश लेके जैसी गली के अंदर बढ़े तो घर से नज़दीक घर से कुछ थोड़ा सा पहले 4-5 बदमाश वहाँ घात लगाए बैठे थे और उन्होंने देखते ही ताबड़तोड़ गोलियाँ चलाई और सब थैले लेकर भाग गए, जिसमें एक गोली हमारी दुकान के कर्मचारी के लड़के को लगी है और पिताजी को उसने धक्का दिया। इस वजह से पिताजी को गोली नहीं लगी और भागते हुए भी उन्होंने तकरीबन 4 से 5 राउंड गोलियाँ चलाई। तो अब जो पुलिस आई है, क्या उनसे बातचीत हुई है, क्या रहेगा अब आगे की बात? देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, बाकी क्या बताऊं मैं आपको भाई साहब इस बारे में। दहशत में है सब लोग, आप देख ही रहे हो कितने लोग यहाँ पे हैं। आज जो मुरादनगर शहर में ये व्यापारियों पे हमला हुआ है, इस बारे में क्या मामला है, क्या बात आपके सामने आई है? हमारे पश्चिम उत्तर प्रदेश संयुक्त व्यापार मंडल के नगर के अध्यक्ष मोहित गर्ग के पिताजी जैसे ही दुकान के पास नज़दीक घर है, दुकान रोजाना बंद करके घर के लिए जाते हैं, तो मुनीम के साथ घर पर जा रहे थे। दुकान और घर के बीच में एक मोड़ पड़ता है, वहाँ 4 बदमाश पहले से घात लगाए खड़े थे। उन बदमाशों से जैसे ही वो आगे निकले, अनजान थे कि ये बदमाश हैं, वो तो सिगरेट पी रहे थे खड़े हुए। बदमाशों ने पीछे से फायर शुरू कर दिया, ताबड़तोड़ गोली चलाई और ये शुक्र ये रहा कि मुनीम जी ने हमारे अध्यक्ष जी के पिताजी को धक्का दे दिया, जिससे वो बच गए, वरना उनको गोली लग जाती और मुनीम जी उसकी जांग में गोली निकल गई। और वो इनकी दुकान का जिसमें आवश्यक बही खाते तथा कैश, रुपए और दुकान की चाबी वगैरह सबको थैला लेकर भाग गए। व्यापारी के साथ ही इस तरह से दिन दहाड़े पूरे बाजार चलता रहता है, ये वारदात हुई है, इसको लेकर व्यापारी संगठन ने क्या फैसला लिया? व्यापारी संगठन ने बिल्कुल अपना स्पष्ट एकदम सीधा संदेश है। अगर ये बदमाश, पुलिस अपनी टीम लगी हुई है, पुलिस ने कह दिया कि हम प्रयास है कि घंटे 2 घंटे में बदमाश पकड़ लेंगे, लेकिन कल शाम तक का समय फिर भी हमने, क्योंकि प्रशासन को समय देना चाहिए, कल शाम तक का समय हमने दिया। अगर कल शाम तक ये घटना नहीं खुली तो परसों से हमें सारे जो भी आंदोलन हो सकता होगा, बाजार बंद करना पड़ेगा, थाने का घेराव करना पड़ेगा, हम करेंगे। देखिए, जिस तरीके से व्यापारी पर आज बदमाशों द्वारा हमला हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखो, आज की जो घटना है बहुत ही निंदनीय है। हमारे जो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं मोहित गर्ग जी, उनके पिताजी दुकान बंद करके आ रहे थे और दुकान से और घर के बीच में केवल 20-25 मीटर का फासला है। इसी बीच में उन पर जो हमला हुआ है, ये बहुत ही मुरादनगर में मैं मानता हूँ 25 साल बाद इस तरीके की घटना हुई है। एसीपी साहब, डीसीपी साहब, सारे लोग मौके पे हैं, मौका मुआयना कर चुके हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हम इस घटना को खोल देंगे। कहीं ना कहीं लगता है कि पुलिस की कार्यशैली पे इस पे संदेह है कि इस तरह से वारदात होती है। नहीं, ये घटना जो है वो हमारे तो व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं और हमने
डीसीपी साहब को और एसीपी साहब को बिल्कुल, ज्ञानेंद्र भाई भी हैं, सारे व्यापारी यहाँ हैं, बिल्कुल स्पष्ट कह दिया अगर 24 घंटे में ये घटना नहीं खुलेगी तो व्यापार मंडल को कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े हम उसके लिए तैयार हैं। चाहे हमें अनिश्चितकाल बाजार बंद करना पड़े, चाहे थाने घेराव करना पड़े, चाहे कमिश्नर साहब के यहाँ धरना देना पड़े, हम हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। ये सामान्य घटना नहीं है। हमारा साथी, हमारा व्यापारी भाई ही नहीं, हमारा व्यापारी पदाधिकारी है। अगर हम लोग ही सुरक्षित नहीं हैं तो सामान्य व्यापारी कैसे सुरक्षित रहेगा। वहीं डीसीपी ग्रामीण सुरेंद्र नाथ तिवारी व एसीपी मसूरी ने पुलिस की कई टीमें बदमाशों की तलाशी में लगाई हुई थी। सभी सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाले गए। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी व्यापारियों को आश्वासन दिया कि कुछ ही घंटों में इस मामले का खुलासा किया जाएगा, और हुआ भी वही। देर शाम जहां बदमाशों की गोली से शहर में दहशत फैली थी, उसके बदले में पुलिस ने सुबह उन दहशतगर्दों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि देर रात बदमाशों द्वारा की गई घटना के बाद पुलिस ने युद्ध स्तर पर काम किया, जिसके चलते स्वाट टीम, ग्रामीण जोन व थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुरादनगर कस्बा की तरफ से आ रही 2 मोटरसाइकिल पर सवार 6 लड़कों को रोकने का प्रयास किया तो नहीं रुके। मोटरसाइकिलों को रेगुलेटर गंगनहर की तरफ तेजी से मोड़कर भाग निकले। संदिग्ध होने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। जैसे ही पुलिस टीम मोटरसाइकिलों के नजदीक पहुंची तो मोटरसाइकिल पर सवार व्यक्तियों ने जान से मारने की नीयत से पुलिस टीम पर सीधा फायर कर दिया। जवाबी फायरिंग में पुलिस पार्टी द्वारा फायर किया गया, जिसमें 4 बदमाश के पैरों में गोली लगने से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस द्वारा नाम पता पूछने पर घायल बदमाशों के नाम शाहरुख, अभिषेक जाटव, नदीम अलवी, शिवांश तथा 5वां व्यक्ति हरीश को गिरफ्तार किया गया है तथा एक व्यक्ति मौके का फायदा उठाकर भाग गया। घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इनके कब्जे से लूटी हुई बही खाता व कुछ नकदी, 2 अदद मोटरसाइकिल, 3 अदद तमंचा, 315 बोर नजायज, 1 पिस्टल, 32 बोर बरामद की गई। गाजियाबाद से हैदर खान के साथ अफशारुल्लाह की रिपोर्ट, नेशन न्यूज 18। आज दिनांक 14/2/25 को थाना मुरादनगर क्षेत्र में अपराध पर नियंत्रण हेतु सघन वाहन चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में गंगनहर के पास चेकिंग के दौरान 2 बाइकों पर 6 बाइक सवार तेजी से आते हुए दिखाई पड़े, जिन्हें पुलिस द्वारा हाथ से इशारा देकर रोकने का प्रयास किया गया, जिस पर वो रुके नहीं बल्कि अपनी बाइकों को तेजी से रेगुलेटर की तरफ मुड़ाकर भगाने का प्रयास करने लगे। संदिग्ध प्रतीत होने पर पुलिस द्वारा इनका पीछा किया गया, जिसमें पुलिस को अपने तरफ आता देखकर इन्होंने जान से मारने की नीयत से पुलिस पर फायर कर दी, जिसमें आत्मरक्षार्थ पुलिस द्वारा जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें 4 अभियुक्तों को पैर में गोली लगी है एवं एक को कॉम्बिंग के दौरान गिरफ्तार किया गया है तथा एक अभियुक्त भागने में सफल रहा है। 4 अभियुक्त जिन्हें गोली लगी है उनके नाम नदीम, शिवांश, अभिषेक तथा शाहरुख है। इनसे पूछताछ करने पर इन्होंने बताया कि कल रात इन्होंने थाना मुरादनगर क्षेत्र में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तलाशी लेने पर इनके पास से 3 अदद तमंचा, 315 बोर, 1 32 बोर पिस्टल, 2 अदद मोटरसाइकिल तथा लूटपाट से संबंधित माल बरामद हुए हैं। इन्हें उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया है। पूछताछ करते हुए आवश्यक अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।